गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। हैप्पी टीचर्स डे। चलिए, थैंक यू सब लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सेकेंड, हम ना, मेरा थोड़ा कॉफ़ी बचा हुआ है, इसको समाप्त कर लेते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। फिर आप लोगों से बात करते हैं। हम आप लोगों का कमेंट पढ़ रहे हैं। अगेन गुड इवनिंग। और कुछ बात 2 मिनट 5 मिनट आप लोगों का वक्त बर्बाद करते हैं, कुछ बात शेयर करते हैं आपसे। ये जो टीचर्स डे है, बहुत हमेशा से लोग सेलिब्रेट करते हैं हम। और एक्चुअली में ना, हम अपनी बात, जो हम अपने दिल की बात, कुछ दिल में है, वो बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि हमको नहीं पता कि हम कितना बेहतर पढ़ाते हैं। हमको ये नहीं पता, हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि हम सबसे बेस्ट हैं, हमसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ाता। हमको लगता नहीं यार, बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर है जो हमको अपना फील होता है कि इस प्रोफेशन में, ये टीचिंग प्रोफेशन की बात करें हम, तो हम यहाँ पर सिर्फ पैसा अर्न करने के लिए कभी भी हम टीचिंग प्रोफेशन से नहीं जुड़े हुए हैं। कि हमको इससे ना पैसा कमाना है। डेफिनेटली पैसा कमाना एक थिंग है, क्योंकि पैसा आपके पास में नहीं है तो सरवाइव करना मुश्किल है, तो वो है। लेकिन एक होता है ना कि आप एक चीज करते हैं सिर्फ प्रोफेशन के लिए, आप कोई प्रोफेशनली आप काम कर रहे हैं किसी प्रोफेशन को, पैसा को अर्न करने के लिए आप कोई प्रोफेशन चुनते हैं। एक दूसरी बात ये होता है ना कि आप कोई चीज को चुनते हैं आप अपने दिल से, जो आपको सुकून पहुंचाता है, उस चीज को चुनते हैं कि जो आपको लगता है हार्ट में, आपको फील ये होता है कि ये काम करने में हमको बहुत मजा आता है, हम इस काम को बहुत इंजॉय करते हैं। तो जहां तक बात है कि प्रोफेशन की बात करें हम अगर, तो सर आपके कारण आज मेरा मैथ अच्छा हुआ है, थैंक यू। ओके, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि हम जो काम कर रहे हैं, हम बहुत ईमानदारी से 2-3 बात बताना चाहते हैं। हम ये बताए कि हम ये बात बताए। रुकिए, टाइप मत कीजिए, तब तो लग रहा है कि आप बोलना ही बेकार है, फिर अपना काम शुरू कर दें। 1-2 पॉइंट हम सिर्फ 1-2 बात सिर्फ बताना, शेयर करना चाहते हैं, जो दिल की बात है, आपसे कभी कभी दिल करता है शेयर करने का। हम अपने लाइफ में, इस काम में जो भी पैसा अर्न किए, जो भी कमाए, हो सकता है कि हम 3-4 बंगला बना लेते हैं, एकदम बड़ा बंगला होता मेरे पास में, 2-4 ऑडी वॉडी होता, बहुत सारा चीज हो सकता था, वो सारा चीज हम कर सकते थे। लेकिन हम आपको बताएं कि हम जो भी चीज कर रहे हैं, अपना लाइफ की बात करें, पैसा करोड़ों रुपया कमाए, लेकिन आज मेरे पास में सिर्फ एक सिंपल लाइफ स्टाइल है, एक घर है, गाड़ी है, और ये इंस्टीट्यूट है। कोई ऐसा नहीं कि 2-4 प्लॉट और 2-4 जब ये बना दिए हों, ये कुछ भी नहीं। आपको जो दिख रहा होगा वो सिर्फ एक चीज दिख रहा होगा, जो नजर आता है वो इंस्टीट्यूट नजर आता है, जो बेहतरीन संस्था बनाए। आपको नजर आएगा तो वो हॉस्टल लड़कियों के लिए है, जो बेहतरीन हॉस्टल नजर आएगा, यहाँ चलो वहाँ पर लोग अच्छे तरीके से एंट्री करें तो लगे कि हाँ ये हॉस्टल नहीं है, कोई बढ़िया होटल है।
तो ये चीज मेरा कभी नहीं रहा, मोटो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि हम खूब पैसा कमा रहे हैं और कुछ और चीज में कुछ और काम के लिए, मतलब पैसा कमाना सीधा सिंपल मोटो नहीं रहा। यानी हम बहुत जुड़े हुए होते हैं अपने स्टूडेंट के लिए। हम दिन भर हमेशा, मेरा अगर मेरे जिंदगी में कुछ भी सोचना है तो बस स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट। हाँ, पॉलिटिकली हमको नहीं बहुत कुछ पता, तो आपको ये चीज़ नहीं, जैसे अब बहुत सब चीज़ है। अब जैसे अभी चल रहा है ये आप लोगों का जो वो आंदोलन चल रहा है, अब वो सब चीज़ जो टेक्निकल चीज़ सब है उतना हमको, हम तो सिर्फ आते हैं यहाँ बोर्ड पर, जैसे जैसे लोग पीपीटी तैयार कर देते हैं, ये कर लिए, बना लिए, अब बहुत कुछ नहीं पता, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं कर पाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर मेरे जिंदगी की बात करें तो हम अपना जिंदगी पूरा का पूरा समर्पित किए हुए हैं दिन भर कि कैसे हो। हाँ, हो सकता है बहुत कुछ कर नहीं पाते, ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट हो गए सब चीज़ कर देते हैं, लेकिन मेरा कोशिश हमेशा ये रहता है कि हम हर चीज़ मुहैया करवाएं। स्टूडेंट यहाँ पर आए तो वो बढ़िया से अच्छे तरीके से उनका पढ़ाई हो, अच्छा क्लासरूम में बैठे, लाइब्रेरी में बैठे, कैंटीन में खाना खाए, मतलब उनका माहौल एक एकदम एडुकेशनल प्रेमिसेस हो। तो हम ये चीज कर रहे हैं, हम ये चीज मेरा प्रयास रहता है कि बेहतर से बेहतर काम करें। हम अब फाइनल बात करें ये कि देखें, एक तो सबसे पहले बधाई आप लोगों को कि फटाफट सबका एग्जाम का घोषणा कर रहा है, रिजल्ट का बात कर रहा है, एग्जाम का घोषणा कर रहा है, लेकिन एग्जाम सब होना शुरू हो जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे अगर आपका प्रिपरेशन नहीं हो, अच्छे से नहीं हुआ। तो अभी के दौरान में जब तक इंस्टीट्यूट नहीं खुल रहा, आप लोग तो घर पे हैं ही, ये क्लास जो ऑनलाइन आपका क्लास चल रहा है, ये कुछ लोग का मन में हमेशा होता है कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो पता नहीं, ये तो बाद में इंस्टीट्यूट खुल जाएगा तो बंद हो जाएगा। ये बात कंफर्म 100% मान के चलिए कि जो चीज ऑनलाइन शुरू हुआ है वो बिल्कुल बंद नहीं होगा, ये बैच एंड तक ऑनलाइन चलेगा। हाँ, जो लोग आएंगे पटना, वापस आएंगे, उन लोगों के लिए हम ऐसा माहौल बनाए हुए हैं, इस तरीके का हम एकदम प्रिपेयर किए हुए हैं कि आप पटना आइए और यहाँ आइए, आपके लिए सब सारी व्यवस्था हम रखें, आपके यहाँ पढ़ाई का, यहाँ लाइब्रेरी का, सब चीज़ को तैयार करके रखे हुए हैं। लड़कियों के लिए रहने खाने पीने सब चीज़ का व्यवस्था, लड़का है उनके लिए रहने का तो अभी व्यवस्था नहीं करवा पाए हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर आए तो यहाँ पर वो पढ़ाई करें, लाइब्रेरी में रहें, कैंटीन में खाने तक का व्यवस्था करवा रहे हैं कि लोग आए, आप सुबह में आइए तो रात तक यहीं रहिए, आप खाना भी यहीं खाइए, खाना कैंटीन में इवन बढ़िया अच्छा खाने का व्यवस्था, कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर आए होटल में इधर उधर खाए तबीयत खराब हो गई। हर चीज का प्रॉपर व्यवस्था हम लगे हुए हैं कि ऑफलाइन खुलेगा तो भी किन्हीं को कोई नहीं, एकदम बढ़िया हाइजेनिक खाना मिले, अच्छा माहौल मिले, साफ सुथरा माहौल मिले और उसमें काम करें। तो ये मेरा हमेशा से हम यही चीज बताना चाह रहे थे। एज ए टीचर मेरे लिए हमेशा मन में यही चीज रहता है कि जो चीज आप लोगों से आया वो चीज आप ही लोगों के बेहतरी के लिए हम इस्तेमाल कर दें, आप लोगों के अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर दें। डॉली बिल्कुल लाइब्रेरी भी है, इंस्टीट्यूट का लाइब्रेरी है तो सबको पता है, और शानदार लाइब्रेरी बनाया हुआ है। बॉयज के लिए इतना भी बहुत हो जाएगा सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, दीक्षित लिखे हैं बॉयज के लिए इतना। हाँ, लड़कों के लिए भी हम कर दिए हैं कि ऊपर कैंटीन में उनके लिए प्रॉपर खाने का व्यवस्था रहेगा, सुबह का नाश्ता का व्यवस्था, दोपहर का खाना का व्यवस्था, रात के खाना का व्यवस्था, जूस वूस का व्यवस्था, चाय कॉफ़ी का व्यवस्था, टोटल चीज़ रहेगा और एकदम हाइजेनिक। हम यही बात कल बात कर रहे थे तो बता रहे थे, शायद यहाँ पर जो अगर कोई लड़कियाँ रह रही है, आपकी कोई दोस्त होगी या जो लड़की यहाँ रह रही है वो भी अभी सुन रही होगी मेरी बात को, तो उन लोगों को भी पता होगा कि खाना वही चीज़ मिल रहा है उन लोगों को जो हम खाते हैं, वही खाना वो खा रही है जो खाना हम खा रहे हैं। तो हम यही चीज़ बोल रहे थे इनको कि कल मेरी बात हुई थी, मीटिंग सब लोगों की बोले थे, तो हम सबको यही बात बताए थे कि देखें, हमको ये कभी भी नहीं चाहिए, एकदम स्पष्ट रूप से हम बताए कि हमको ये कभी नहीं चाहिए कि आप 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया बचाने के चक्कर में खाने का क्वालिटी खराब कर दें। ये दाग मेरे ऊपर नहीं लगना चाहिए।
कोई भी खाए तो उनको लगे कि हम घर में खाना खा रहे हैं, ये नहीं कि घर से बाहर खाना खा रहे हैं। आई एम चंदू फ्रॉम दिल्ली, आई वांट टू मीट यू। आ जाइए। मिसाल यादव, सर आप गर्ल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। देखिए, मिसाल यादव का कहना है आप गर्ल्स पे ध्यान ज्यादा देते हैं। सिर्फ आप लोगों के लिए, बॉयज की बात करें तो अब बॉयज के लिए मेरा प्रॉपर हॉस्टल तैयार नहीं है, लेकिन हम ये चीज बोले, क्या अभी बताए कि हम क्या चीज बोले कि नहीं, कम से कम एटलीस्ट रहने को तो कहीं भी एक रूम लेके रह लेगा, कहीं भी एक रूम ले लिए, एक बेड ले लिए, बस रात में आप सोने जाइए। एकदम सिंपल, कोई भी सिंपल रूम ले लिए, 1000-1200 रुपये का रूम, जो बढ़िया, कोई जरूरत नहीं खूब आलीशान रूम लेने का, एकदम सिंपल रूम ले लीजिए जिसमें आप जाके रात में सो सके। नहीं तो सुबह से लेके रात तक का तो हम यहाँ इंस्टीट्यूट में आपका व्यवस्था कर दिए कि आप सुबह आइए, नाश्ता भी यहीं करिए, पढ़ाई भी यहीं करिए, लाइब्रेरी में भी यहीं पढ़ाई करिए, रात में खाना खा लीजिए, सब चीज़ कर लीजिए और पढ़ाई करने के लिए चले जाइए। रात भर लाइब्रेरी ओपन रहेगा, रात भर लाइब्रेरी में पढ़ना है तो रात भर लाइब्रेरी में पढ़िए, एकदम अच्छे माहौल में। अगर जब भी खुलेगा, सर नॉनवेज खाना, सर हाँ नॉनवेज वेज सब खाना रहेगा। तो टीचर्स डे के मौके पर हम आप लोगों से खास करके जो बॉयज का शिकायत रहा मेरे पास में हमेशा कि आप लड़कियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। सर इस हॉस्टल में नाम के बाद मुझे स्टडी करने में भी क्या है देख नहीं पाए। सर आपके कारण एसबीआई में हूं। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हम ये चीज कहना चाह रहे थे कि खुशी सर आप दिल्ली आए, हमारे गेस्ट हाउस आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा खुशी, आते हैं दिल्ली आते हैं तो जितने भी लोग बोल रहे हैं टीचर्स डे, सबको फिर से अगेन थैंक यू। तो हम यही चीज आपको टीचर्स डे पे एक और खुशी की बात बताए आप लोगों को बॉयज के लिए, कि बॉयज का शिकायत था कि हम लोगों के लिए क्या, अभी लड़कियों के लिए तो आप बहुत बढ़िया आलीशान होटल बना दिए, लड़कों के लिए क्या। तो हम आपको बता दें कि लड़कों के लिए भी ये चीज़ आपके लिए बता दिए कि हाँ एक चीज़ आपके लिए अभी नहीं इंस्टेंट नहीं कर पाए हैं कि आपका सोने का व्यवस्था आपके लिए जो एक होता है कि आप सामान वामान आपका रह सके, उसका भी नहीं कर पाए, लेकिन सारे चीज़ों का व्यवस्था करवा दिए हैं। जब भी लॉकडाउन खुलेगा, समाप्त होगा, तो उसके बाद से आप लोग प्रॉपर वे में यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। लड़कियाँ यहाँ पर हैं, रह रही हैं, उन लोगों के लिए हम जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने तरफ से बेहतर सुविधा मुहैया कराएं। और उसके बाद क्लासेस के लिए हम ये देखिए, गर्ल्स हॉस्टल खोलने का मेरे पीछे मेरा क्या लॉजिक था। जैसे लड़कों का शिकायत है कि लड़कियों के लिए आप पहले सोच रहे थे, देखिए गर्ल्स हॉस्टल को पहले मेरा ध्यान गर्ल्स हॉस्टल के लिए इसलिए था कि एक्चुअली में दिक्कत ये हो रहा था कि जैसे कोई छुट्टी हुआ, दुर्गा पूजा का छुट्टी हुआ, हॉस्टल बंद। अब क्लास उसके कारण उन लोगों का या तो क्लास छूट जाता था या कोई एग्जाम अगर उस दौरान पढ़ रहा, पता नहीं गायब, हॉस्टल बंद हो गया, परेशान है। हमको लगता था यार हॉस्टल क्यों बंद कर देता है। अभी कम से कम एक चीज है कि हम अपने हॉस्टल के लिए ये पूरा दिमाग में सेट किए हुए हैं कि कोई हॉस्टल कभी बंद नहीं होगा, न दीपावली में, न छठ में, न होली में, कोई चीज़ में मेरा हॉस्टल बंद नहीं होगा। हम लोग का हॉस्टल अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट क्लास हम लोगों का चल रहा है, हॉस्टल खुली हुई रहेगी। प्लस दूसरी बात कि अगर मान लीजिए एग्जाम का समय, जैसे अभी एनटीपीसी का मान लीजिए एग्जाम होने वाला है या एसएससी का एग्जाम होने वाला है, मेंस का एग्जाम है, अब मेंस का एग्जाम है तो हम अगर प्रॉपर वे में अगर चाहते हैं कि हम ना नॉर्मल एक बैच दें, एक प्रैक्टिस सेशन चलाएं 8 से लेके 11 बजे रात में, 8 से लेके रात में 11 बजे तक, तो ठीक है लड़के तो कहीं से भी 11 बजे भी खत्म कर दें तो लड़के अपना कहीं भी चले जाएंगे 11 बजे में। लेकिन लड़कियों के साथ दिक्कत है कि 11 बजे बैच खत्म कर देंगे तो लड़की को एंट्री ही नहीं करने देगा हॉस्टल में, बोले 11 बजे रात में तुम पढ़ के आओगी। अभी क्या हम मेरा दोनों इंस्टीट्यूट का बिल्डिंग, हॉस्टल का बिल्डिंग दोनों पास में, मतलब पास क्या, दोनों का समझो इस गेट से निकलना है, उस गेट में एंट्री करना है।
तो क्या है, हम 11 बजे तक उन स्टूडेंट के लिए जिनका 1 महीने बाद एग्जाम है, उनके लिए 11 बजे तक क्लास को ओपन रखे, 11 बजे तक प्रैक्टिस सेशन ओपन करवा दिए, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे का 8 से लेके 11 तक। अभी 11 बजे खत्म होगा तो 11 बजे कोई नहीं, हॉस्टल भी अपना, इंस्टीट्यूट भी अपना, 11 बजे एंड करेंगे, 11 बजे हॉस्टल में आप चले गए, इस बिल्डिंग से निकले, उस बिल्डिंग में एंट्री कर गए। तो इसीलिए ये सारा चीज मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम एक बेहतर माहौल, बेहतर स्थिति बना दें, जिसमें कि आप यहाँ आए तो आपको, सर आप दिल्ली आए, आपके लिए इंस्टीट्यूट का पूरा इंतजाम, बस आप हम भाई बहन को अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने दीजिएगा। तो हम ये चीज बता रहे थे कि ये सारा चीज हम कोशिश कर रहे हैं, जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है वो हम करते रहेंगे आप लोगों के लिए। बस आप लोगों का साथ बना रहे, हमेशा हौसला बढ़ाने का काम कीजिए। कभी कभी कुछ लोग हौसला घटाने का भी काम करते हैं, अच्छा सर ये चीज़ नहीं हुआ, या लेट हो गया, या आपका बैच चला गया लंबा, कोई भी बहुत सारा काम करते हैं, बहुत कुछ दिन भर काम करते हैं और सिर्फ अपने आप को समर्पित किए हुए हैं आप ही लोगों के लिए, और दूसरा कोई काम ही नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपना ज़िंदगी को आप लोगों के लिए समर्पित किए हुए हैं। तो हमको थोड़ा सा आप लोगों से यही है, आप लोगों से डिमांड यही है। मेरा अपना चीज़ अगर शिक्षक दिवस पर कहे तो एक शुभकामना आप लोगों के लिए देना चाहेंगे कि आप लोग उज्जवल भविष्य बने, आप लोग बेहतर करें, और साथ साथ ये आपसे वादा करते हैं कि हमें अपना पूरा ज़िंदगी आप लोगों के लिए समर्पित रहेगा और आप लोगों के लिए बेहतर करने का कोशिश करेंगे। आपसे शिक्षक दिवस पर बस इतना चाहिए कि आपका सपोर्ट मिलता रहे, आपका प्यार मिलता रहे। आप किसी कोचिंग के स्टूडेंट ना हो, आप एक आरआर कैंपस परिवार के मेंबर हो, आरआर कैंपस फैमिली के एक मेंबर हो, और आप गर्व से करें कि आप गर्व से बोलें कि हम आरआर कैंपस फैमिली के मेंबर हैं, हम आरआर कैंपस फैमिली के मेंबर हैं, ये आप गर्व से कह सकें। तो बस इतना ही इस मैटर पे इतना बोलना था, और आप लोग सुने मेरी बात को, इसके लिए थैंक यू। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं क्लास पे। चलिए अब टाइप वाइप करना बंद कर दीजिए और शुरू करते हैं टाइप 2। आई लव यू सर, आई लव यू टू। गुमनामी के अंधेरे में पहचान बना दिया। बहुत लंबा लंबा हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत फास्ट कमेंट आ रहा है। अभी अब छोड़ दीजिए, अब काम शुरू करते हैं। बात बंद करके बहुत आप लोगों को पकाए भी, अब शुरू करें काम। देखिए प्लीज अब मेरी बात सुने, टाइप करना बंद कर दीजिए, बुरा लगेगा हमको कि आप लोग अभी भी टाइप में ही लगे हुए हैं, ठीक है। मजा आता है आप पढ़ाते हैं तो मजा लेना शुरू कर दीजिए। देखिए टाइप 1 पूरा कंसेप्ट आपको एलसीएम एचसीएफ का दिए। एलसीएम एचसीएफ के बारे में आप जाने कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से टेक्निक बताए फास्ट निकालने का, ये सब चीज हम आपको बताए टाइप 1 में। टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 का है क्या, टाइप 1 में जो सीखे आप, टाइप 1 में जो चीज सीखे हैं उसी का एप्लीकेशन टाइप 2 में है। एकदम ध्यान से समझिएगा। जो भी टाइप कर रहे हैं तो हमको देख के अच्छा थोड़ी लग रहा है, हमको बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि नाम तो दिख जा रहा है। तो आप मेरी तारीफ भी करें, अगर पढ़ने के दौरान आप मेरी तारीफ करने के लिए टाइप कीजिए तो भी मेरे अंदर से कोई खुशी महसूस नहीं होता है, तो भी आपके लिए दुखी महसूस होता है। हम चाहते हैं कि स्क्रीन ना खाली दिखे, कुछ नहीं, ये फिक्स हो, रुका हुआ स्क्रीन हो, यानी हमको लगता ये है कि अरे सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि टाइप मत कीजिए और पढ़िए। टाइप 2 उसी का प्रैक्टिकल है। मान लीजिए वो थ्योरी था तो ये प्रैक्टिकल है।
क्या होता है टाइप 2 में, जो टाइप 1 में जितना कंसेप्ट दिए हैं उसी का लैंग्वेज में बेस्ड क्वेश्चन होता है, लैंग्वेज में डाला है। टाइप 1 में जो सीखे वही चीज है, लेकिन इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। लैंग्वेज में जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखें, जैसे ये क्वेश्चन बोला, एकदम ध्यान से समझिएगा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16, 18 एवं 24 से विभाज्य हो। हम पहले ही बताते हैं, आप पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, बढ़िया से एक एक बात को बढ़िया से समझ लीजिए, उसके बाद तब हम आपको टेक्निक भी बताएंगे कि इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। पहले हम ये टाइप 1 खत्म करेंगे पूरा का पूरा, आपको बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद एक दूसरा भी तरीका बताएंगे, आप उसके लिए बाद में उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आपको बताएं कंसेप्ट नहीं रहेगा तो एग्जाम में फंस जाइएगा, इसलिए बहुत बढ़िया से समझिएगा। बोला क्या, लैंग्वेज में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पहले पढ़ देते हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर, फाइंड द मिनिमम नंबर इन व्हिच आफ्टर डिवाइडिंग बाय ये इट गिव्स नो रिमाइंडर। बोला वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16, 18, 24 से विभाज्य हो। अब बात समझिएगा, आप एग्जाम में गए तो आपको ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, क्या है, नहीं है, एलसीएम है कि एचसीएफ है, ये बहुत लोग ना ये सबसे छोटी देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या बोलते हैं। अच्छा, छोटी एलसीएम में आता है लिस्ट, तो इसलिए इसका निकालना है एलसीएम। नहीं, ध्यान दीजिएगा, गलती हो जाएगा। छोटी से एलसीएम का कोई लेना देना नहीं है। छोटी कहीं लिखा हुआ है, हो सकता है एचसीएफ आपको निकालना होगा। बड़ी से एचसीएफ का कोई लेना देना नहीं है, कहीं बड़ी लिखा हुआ है, लेकिन निकालना होगा एलसीएम। इसलिए एलसीएम या एचसीएफ डिसाइड कहां से होता है वो हम आपको बता दें। लैंग्वेज में लोग फंस जाते हैं। डिसाइड ये होता है कि बोला वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है 12, 16, 18 एवं 24 से विभाज्य है। इस वर्ड से क्लियर होता है 12 से विभाज्य है, 16 से विभाज्य है, 18 से विभाज्य है, 24 से विभाज्य है। आप याद करें तो हम आपको स्पेशल कंसेप्ट वाले सेशन में इसका प्रैक्टिस करवाए थे कि 12 से विभाज्य है या 12 से कट जाए तो 12 से कटेगा कौन, मल्टीपल। सुनिएगा ध्यान से, 12 से कटेगा कौन, 12 का मल्टीपल। 16 से कटेगा कौन, 16 का मल्टीपल। 18 से कटेगा कौन, 18 का मल्टीपल। 24 से कटेगा कौन, 24 का मल्टीपल। तो आपको चाहिए क्या, मल्टीपल। एक से अधिक संख्या है तो आपको क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल। लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझिएगा, लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझिएगा। 12 से विभाज्य, आप ये नहीं कि 12 भी पढ़ रहे हैं 16 भी, ये सब मत पढ़िए, ये सब कुछ मत पढ़िए। आप सिर्फ ये समझिए कि 12 से विभाज्य यानी 12 का मल्टीपल, मतलब लैंग्वेज समझा रहे हैं हम। 12 का मल्टीपल, चूंकि ये भी है, ये भी है, एक से अधिक नंबर है, तो जैसे ही एक से अधिक नंबर होगा तो कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल कॉमन मल्टीपल। और ये लिखा हुआ सबसे छोटी यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे डिसाइड होता है, इससे नहीं, छोटी से नहीं, यहां से, इनसे ध्यान दीजिएगा, इनसे विभाज्य है। अगर 24 से विभाज्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड से और में बदल जाता है। अगर कहीं से लगा हुआ है तो वो कुछ और, में आएगा तो कुछ और। बोलेंगे 13 से भाग दे, एलसीएम होगा। 13 में भाग दे, एचसीएफ होगा। देखिए ना, एक वर्ड से और में से क्वेश्चन बदल गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं पूजा कि आप क्या कीजिए कि आप पहले लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। 12 से विभाज्य यानी 12 का मल्टीपल, 12 से कटेगा कौन, 12 का मल्टीपल। एक से अधिक संख्या है तो कॉमन मल्टीपल, और सबसे छोटी बोला तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी रिक्वायर्ड नंबर जो होगा आपका, रिक्वायर्ड नंबर वो होगा एलसीएम ऑफ 12, 16, 18
N24 और इसका एलसीएम निकालना हम सिखाए हैं पीछे आपको। एलसीएम निकालने का तरीका हम सिखाए हैं। क्या हो गया? इजी राइट गायब हो गया। चलिए कोई नहीं। 12, 16, 18, 24 का एलसीएम हम बताए थे कि 12, 16, 18, 24 ऐसे निकालना सिखाए थे। 12 कैंसिल हो गया, ये 24 ये हटाइए, बट्टे में 18 तो 6 चौक 24, 6 तिया 18 इंटू 3, बट्टे में 16 कीजिएगा, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 इंटू 2, 24 छक 144। एलसीएम इसका जाएगा 144, एलसीएम जाएगा 144, तो आपका आंसर होगा 144। हम इसको आपको बताए हैं, हम आपको ये भी सिखाएंगे ऑप्शन से कैसे हिट करते हैं और ऑप्शन में क्या ऑप्शन में सावधानी क्या बरतनी है, क्या चीज ऑप्शन से कैसे हिट करते हैं और ऑप्शन का में क्या सावधानी है, ऑप्शन कहाँ फेल करेगा, वो सब हम बाद में बताएंगे। अभी हम कंसेप्ट दिए। यानी एलसीएम में लैंग्वेज बेस्ड में पहला वैरायटी क्वेश्चन का बोलेगा ये कि इन सब से कट जाए, ठीक है, इन सब से कट जाए। अगर बोलेगा कट जाएगा, सीधा कुछ मत सोचिए, सीधा एलसीएम निकाल दीजिए, बस यहां पर लिस्ट लगा होना चाहिए। इसी में अगर बोलता है ऐसी दूसरी सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 144 गुने 2, ऐसी तीसरी सबसे छोटी संख्या तो 144 गुने 3, ऐसी 10वीं सबसे छोटी संख्या तो 144 गुने 10। क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन बताया आपको। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब जो आएगा ना, वो मिक्स होना शुरू होगा। डिवीजन प्रॉपर्टी हम पढ़ाए थे, आप लोगों को याद होगा। डिवीजन प्रॉपर्टी में हम आपको जो पढ़ाए थे वो सब यूज होना शुरू होगा। देखिए हम बोला वह सबसे छोटे से, इन सब से कोई मतलब, इन सब से भाग दें तो प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि 12 से भाग दें, 12 से भाग दें तो शेष 5 बचे, तो शेष 5 बचे, शेष 5 बचे। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये है। डिवीजन प्रॉपर्टी की बात कीजिए, 12 से भाग दे, कोई संख्या में 12 से भाग दे तो शेष 5 बचे। वो संख्या क्या होगा? तो अगर 12 का मल्टीपल कोई लीजिएगा तो 12 तिया 36 कट जाएगा। अगर इसमें 5 जोड़ दीजिए तो शेष क्या आ जाएगा? 5। मतलब क्या? 12 से भाग दें तो शेष 5 बचे, यानी 12 का कोई भी मल्टीपल से 5 ज्यादा। 12 प्लस 5, 12 दूनी 24 प्लस 5, 12 तिया 36 प्लस 5। ये सब कैसा संख्या है जिसमें 12 से भाग दीजिएगा तो शेष 5 बचे। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे, अगर अब कभी भी ऐसा हो कि हम बोलेंगे किसी संख्या से भाग दें, याद रखिएगा किसी संख्या से भाग दें और शेष 5 बचे, तो आपको उस संख्या के मल्टीपल में 5 ऐड कर देना है। तो अभी एकदम आराम से लैंग्वेज में बोला वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, इन सब से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। मतलब हम लोगों को इनका मल्टीपल चाहिए, मल्टीपल से 5 ज्यादा चाहिए। यानी आपको जो रिक्वायर्ड नंबर होगा इसके लिए, रिक्वायर्ड नंबर वो एलसीएम ऑफ 12, 16, 18, 24 एंड 30 इन प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालिएगा तो आपका एलसीएम जाएगा। देखिए एलसीएम निकालते हैं तो ये 12 तो कैंसिल हो जाएगा, 30 बट्टे में 24 कीजिएगा तो 6 पचे 30, 6 चौक 24 4, बट्टे में 6 पचे 30, 6 तिया 18 3, 4 चौक 16 2, यानी 3 4 तिया 12 24 तिया 72, 720 एलसीएम आएगा। देखिए हम मन में सोच के निकाले एलसीएम, मन में सोचे हैं। तो ये 720 प्लस 5, यानी आंसर क्या जाएगा? 725। आंसर आपका 725 जाएगा, 725 आंसर जाएगा। ठीक है? अभी देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, जब 12 से भाग दें तो शेष 2,
16 से भाग दे तो शेष 6, 18 से भाग दे तो शेष 8, 24 से भाग दे तो शेष 14, 30 से भाग दे तो शेष 20। मेरी बात समझिएगा, सब लोग ध्यान से समझिएगा, जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से समझिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये चीज कहना चाह रहे हैं कि 12 से भाग देते हैं तो शेष बचना चाहिए 2, 16 से भाग देते हैं तो शेष बचना चाहिए 6, 18 से भाग देते हैं तो 8, 24 से। आप गौर करिए इन दोनों का डिफरेंस, डिवीजर और रिमाइंडर। देखिए यहाँ डिवीजर्स की बात करें, डिवीजर्स क्या क्या है, 12, 16, 18, 24 और 30। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, तो 2, 6, 8, 14 और 20। कंडीशन बहुत ध्यान से समझिएगा। डिवीजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस सेम होगा। ये देखिए डिफरेंस 10, ये डिफरेंस 10, ये डिफरेंस 10, ये डिफरेंस 10, ये डिफरेंस 10। याद रखिएगा एलसीएम तभी काम करेगा जब ये डिफरेंस सेम रहेगा। एकदम ध्यान से, एलसीएम तभी काम करेगा जब ये डिफरेंस सेम होगा। ये डिफरेंस सेम होगा किसका, डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम होगा। तो इस केस के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका एलसीएम निकाल के और ये जो कॉमन डिफरेंस है उसको घटा दीजिए। एलसीएम निकाल के कॉमन डिफरेंस को घटा दीजिए, यानी रिक्वायर्ड नंबर यहां पर क्या बनेगा, एलसीएम ऑफ 12, 16, 18, 24 एंड 30 और माइनस कॉमन डिफरेंस कितने का जा रहा है, 10। तो क्या होगा, एलसीएम इसका 720 माइनस 10 बराबर 710। देखिए 710 सबसे छोटी संख्या है जिसमें 12 से भाग दीजिएगा तो 6 आएगा। भाग दे के देख सकते हैं आप, 12 पचे 60, 11 12 नमा 108, 2 आ गया। 16 से भाग दीजिए, 16 चौक 64, 7, 16 चौक 64, 6 आ गया। मतलब 12 से भाग दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 16 से भाग दीजिएगा तो 6, 18 से भाग दीजिएगा तो 8, 24 से भाग दीजिएगा तो 14, ऐसे शेष आ जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा सब लोग ध्यान से। इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, बस एलसीएम में पहला क्वेश्चन, पहला वैरायटी पर हम गौर करवाना चाहते हैं। एकदम एग्जाम हॉल में आप अगर सोचने लगे तो आप एग्जाम हॉल में रिजल्ट करना मुश्किल हो जाएगा। आपको सोचना नहीं है, आपको एकदम टू द पॉइंट याद रखना है। 3 वैरायटी पढ़ाए हैं। एक वैरायटी पढ़ाए हैं सीधा कट जाए तो सीधा एलसीएम। दूसरा बताए कोई पर्टिकुलर रिमाइंडर आए, सब केस में सेम रिमाइंडर, वही 5। 12 से दीजिए तो 5, 16 से दीजिए 5, 18 से दीजिए 5, 24 से दीजिए 5, 30 से दीजिए 5। अगर पर्टिकुलर रिमाइंडर बोलेगा तो एलसीएम निकाल के पर्टिकुलर रिमाइंडर को जोड़ते हैं। और तीसरा वैरायटी, अगर अलग अलग रिमाइंडर 12 से 2, 16 से 6, 18 से 8, 24 से 14, तो ये तब पॉसिबल होगा जब कॉमन डिफरेंस सेम रहे। जब कॉमन डिफरेंस सेम रहे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एलसीएम का क्वेश्चन तब वो है ही नहीं। वो आएगा आगे मिसलेनियस में आएगा कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तो वो एलसीएम का तब क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो एलसीएम का क्वेश्चन कब बनेगा, जब कॉमन डिफरेंस सेम रहे। क्लियर। तो हम आपको 3 बात बताएं, 3 चीजों का जानकारी दिए। पहली जानकारी दिए कि कट जाए, दूसरी जानकारी दिए पर्टिकुलर रिमाइंडर बचे, तीसरी जानकारी दिए अलग अलग रिमाइंडर बचे। कट जाए बोलेगा तो सीधा एलसीएम, पर्टिकुलर रिमाइंडर बचे तो एलसीएम प्लस पर्टिकुलर रिमाइंडर। रिमाइंडर कहीं भी होता है, रिमाइंडर कहीं पॉजिटिव होता है, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। पहली बात बोले कि कट जाए तो सीधा एलसीएम, पर्टिकुलर रिमाइंडर बचे तो एलसीएम प्लस पर्टिकुलर रिमाइंडर, अलग अलग रिमाइंडर बोलेगा तो एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस। ये 3 बात ध्यान रखिएगा। अब इसी तीनों क्वेश्चन के साथ आपका कंडीशन डालते रहेगा, कुछ और कंडीशन डाल देगा, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन डाल देगा।
बेसिक चीज तीन ही चीज बताए, कट जाए सीधा एलसीएम, मेरे साथ बोलिएगा, मेरे साथ बोलिए, कम ऑन, मेरे साथ बोलिए, कट जाए सीधा एलसीएम, पर्टिकुलर रिमाइंडर बचे एलसीएम प्लस पर्टिकुलर रिमाइंडर, अलग अलग रिमाइंडर बचे एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? अभी जो लॉकडाउन में जो बाहर है वो सब तो उन लोगों का तो कुछ नहीं किया जा सकता है। अभी तो वो लोग भी, बच्ची लोग क्लास कर रही है जो हॉस्टल में है। अभी अभी हम कहीं अगर मिले हम तो उन लोगों का क्लास लगाएंगे, पूछेंगे सीधा हम, या बताइए यहाँ तो हॉस्टल में बहुत लड़की सब सोचेगी कि ना ना सर के यहाँ तो रहना भी ठीक नहीं है, पता नहीं मिल जाएंगे, बोलेंगे क्या कि बताओ तो जी पर्टिकुलर रिमाइंडर के केस में क्या करेंगे। अब या तो यहाँ लोग पढ़ेगा नहीं तो भागेगा, मतलब सिंपल सा बात है। अगर हम गए, जैसे हम जाते हैं यहाँ से, जाते रहते हैं हॉस्टल, क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, तो पूछ दिए, कोई टकरा गई तो सीधा पूछेंगे कि बताओ तो क्या बताए थे। ठीक है? अब जो सुन रही है उन लोगों का हालत खराब होगा। हाँ, तो आप याद रखिए, कौन रह रही है अभी, क्लास कर रही है, लाइव लाइव क्लास कर रही हैं, जो अभी बच्ची लोग जो हॉस्टल में रह रही है वो लोग क्लास कर रही है, लिखिए, कमेंट कीजिए। तो सामने रहने से क्वेश्चन पूछने लगेंगे सर। हाँ, क्वेश्चन तो पूछिए ही, क्वेश्चन हम तो इसीलिए चाहते ही हैं। हाँ, बॉयज का हॉस्टल आएगा तो वहां भी आएंगे। अच्छा, शुभांगनी है हॉस्टल में? ठीक है, ओके, शुभांगनी क्लास कर रही है। और एक अच्छा, शाहीन है, शुभांगनी है हॉस्टल में और शाहीन है। चलिए ठीक है, आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए, हम तीन बात बताए हैं शुभांगनी, तीन बात बताए हैं। एक बताए क्या, शाहीन लिखिए, चांदनी, चांदनी है हॉस्टल में? अच्छा ठीक है, पूजा भी है हॉस्टल में ना? सर प्लीज जीएस का क्लास स्टार्ट करवा दीजिए। विना, जीएस का क्लास बंद है क्या? चलिए, हम ये बताए थे, कमॉन, बातचीत बंद और काम शुरू। हम ये बताए, तीन चीज बताए। अगर बोले कि कट जाए सीधा एलसीएम, कट जाए सीधा एलसीएम, पर्टिकुलर रिमाइंडर बचे, बोले क्या कि कट जाए सीधा एलसीएम, पर्टिकुलर रिमाइंडर बचे। कमॉन, बातचीत बंद करते हैं, काम शुरू करते हैं। अगर बोले कट जाए सीधा एलसीएम, पर्टिकुलर रिमाइंडर बचे, एलसीएम प्लस पर्टिकुलर रिमाइंडर, अलग अलग रिमाइंडर बचे, एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस। अब इसके साथ साथ कंडीशन स्टार्ट होगा। जैसे देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा। बोला क्या, वह, सुनिए, हम आपको बता दें, सब लोग सुनिए मेरी बात को। हम पूछेंगे केस वन कट जाए, केस वन कट जाए, तो कट जाए के केस में सीधा एलसीएम। केस टू पर्टिकुलर रिमाइंडर बचे, केस टू पर्टिकुलर रिमाइंडर बचे, मतलब एलसीएम प्लस पर्टिकुलर रिमाइंडर। केस थ्री अलग अलग रिमाइंडर बचे, तो अलग अलग रिमाइंडर में एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस, एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस। आप लोग को देखिए, अभी जो चौथा, इसी तीनों के साथ कंडीशन जोड़ेगा, इसी तीनों के साथ कंडीशन जोड़ेगा। तो अभी क्वेश्चन जो आपका है, बोला वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 16, 18, 24, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे, लेकिन यदि 13 से भाग दिया जाए तो शेष 0 प्राप्त हो, शेष 0 प्राप्त हो। चलिए,
बोला वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16, 18, 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे, लेकिन 13 से भाग दिया जाए तो शेष 0। अगर हम ये वाला यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से खत्म कर देते हैं, लैंग्वेज पढ़ना सिखाते हैं, लैंग्वेज पढ़ना सिखाते हैं, ये यहीं तक रहता क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए क्या है, कौन सा केस है? ब्यूटी पार्लर भी है हॉस्टल में सर। पागल से कौन है ये, अनडिफाइंड नाम से है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 12, 16, 18, 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। कौन सा केस है? फटाफट रणविजय, ये कौन सा केस है? ये केस ये है, केस 1 है या केस 2 या केस 3? आप लोग बोलिएगा। केस 1 कट जाए, केस 2 पर्टिकुलर रिमाइंडर, केस 3 अलग अलग रिमाइंडर, तो ये केस 2 है। तो केस 2 में क्या, अगर ये नहीं रहता तो आप क्या करते, इसका एलसीएम निकालते, उसमें 5 जोड़ देते, एलसीएम निकाल के 5 जोड़ देते। लेकिन यहां पर एक कंडीशन डाल दिया, यहां एक कंडीशन ये डाल दिया कि आप बताएं, लेकिन 13 से भाग दिया जाए तो शेष 0 बचे। तो हम बोले कंडीशन पर पहले ध्यान मत दीजिए, याद रखिएगा कंडीशन पर पहले ध्यान नहीं देना है। आपको बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो बेसिक में इसका एलसीएम अब +5 होगा, यानी रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर बराबर एलसीएम ऑफ 12, 16, 18, 24 एंड 30 इंटू एक्स प्लस 5। बहुत लोग को समझ में आना है कि ये इंटू एक्स क्या किए, हम अभी पहले समझाना चाह रहे हैं, वो समझ लीजिए। हम बोलेंगे कि एकदम छोटा एग्जांपल लेते हैं, 2, 3, 4 से कट जाए, 2, 3, 4 से कट जाए, ऐसा नंबर निकालना है। तो 2, 3, 4 से कट जाए अगर बोलेंगे तो इनका एलसीएम आप निकालिएगा 12, यानी आप बोल सकते हैं 12x। वो नंबर क्या है? 12x। x के जगह आप 1, 2, 3 कुछ भी रखिएगा। 12x मतलब आप 12 गुने 1 बोलिए, 12 इन सब से कट जाएगा, या 12 इंटू 2 बोलिए, 12 दूनी 24 इन सब से कट जाएगा, या 12 इंटू 3 बोलिए 36 इन सब से कट जाएगा। मतलब अगर हम बोलेंगे इन सब से कट जाए तो वो संख्या क्या होगा, इनका एलसीएम इंटू एक्स। अब x के जगह आप 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर आप वहां पर तो नहीं, पीछे के 2 क्वेश्चन में तो x नहीं रखे थे, एलसीएम के साथ नहीं लगाए थे, यहां पर आप एलसीएम के साथ x लगा दिए। बोले पीछे आप x नहीं लगाए थे, लेकिन यहाँ पर आप x लगा दिए। यहाँ पर इसलिए लगा दिया ना कि यहाँ पर सिर्फ इतना क्वेश्चन नहीं है, इसके साथ एक कंडीशन दे दिया, ये एक्स्ट्रा एक कंडीशन दिया कि 13 से भाग दिया जाए तो शेष 0 बचे। हम बोले क्या, अगर हम यहाँ x नहीं निकालते तो इनका एलसीएम, जैसा कि हम लोगों को पता है 12, 16, 18, 24, 30 का एलसीएम पीछे वाले क्वेश्चन में भी था, तो इसका एलसीएम आया था 720। तो आप अगर यहाँ x ना लगाते, यहाँ x ना लगाते तो आप कर देते 720 प्लस 5 यानी 725। 725 तो इन सब से भाग दीजिएगा तो शेष 5 आएगा, लेकिन ये 13 से नहीं कटेगा, ये 13 से कटेगा नहीं। आपको होना क्या चाहिए, होना चाहिए इन सब से भाग दीजिए तो शेष 5 आ जाए, लेकिन 13 से कट जाए। तो इन सब से भाग दीजिएगा, शेष 5 तो आएगा लेकिन 13 से नहीं कटेगा। मेरा ये कहना है भाई, मेरा ये कहना है कि अगर हम लोग ये इसका एलसीएम आया 720, तो 720 इन सब से कटेगा, इसमें 5 जोड़ देंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। 720 पहला नंबर, दूसरा नंबर 720 गुने 2, 720 गुने 2 यानी 1440। 1440 इन सब से कटेगा, लेकिन 5 जोड़ दीजिए तो 5 शेष बचेगा, यानी 1445 दूसरा नंबर है, तो इन सब से भाग दीजिएगा तो शेष 5 आ जाएगा। लेकिन बोला है 13 से कट जाए, यानी देखिए क्या ये पहला नंबर 13 से कट रहा है, अगर नहीं कट रहा है तब दूसरा नंबर क्या 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तब तीसरा नंबर। इसीलिए हम भाई ये काम किए,
हम ये काम किए कि अगर कंडीशन दिया तो हम बोले रिक्वायर्ड नंबर बराबर, हम बेसिक को लेके चले, कंडीशन को छोड़ देते हैं। अगर कंडीशन रहा तो हम सीधा कर दिए कि एलसीएम ऑफ 12, 16, 18, 24 एंड 30 इंटू एक्स प्लस 5। अब एलसीएम क्या जाएगा, ये 720 एक्स प्लस 5 ये हो गया। अब x के जगह आपको सब रख के वैल्यू चेक करिए कि अगर x के जगह 1 रखिएगा तो बनेगा 725। 725 इन सब के लिए तो सेटिस्फाइड है, इतना दूर के लिए सही है, लेकिन आपको कंडीशन देखना है 725 क्या फुलफिल कर रहा है, नहीं। तब आप x के जगह 2 रख के देखिए, 2 रखिएगा तो बनेगा 1440 प्लस 5 1445, वो भी 13 से नहीं कटेगा। ऐसे ही 3 रख के देखिए, 4 रख के देखिए, 5 रख के देखिए, जहां पर रख के देखिएगा जो वैल्यू से कट जाएगा x की जगह वही पुट कर देंगे। अब ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है x का वैल्यू निकालना, तो हम इसके लिए तरीका सिखाने जा रहे हैं, हाउ टू फाइंड x, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ x का मान कैसे निकालें आप। तो आप क्या कीजिए ना, ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है, 720 में जिससे का कंडीशन है, जिसके 13 का कंडीशन है, तो 13 से 720 में भाग दीजिए और रिमाइंडर निकालिए। 720 में 13 से भाग दीजिए और रिमाइंडर निकालिए, तो 13 बचे 65, 7 13 रिमाइंडर आया 5। अब क्या करिए, मजे की बात बताते हैं, ये 720 के जगह 5 रख दीजिए, यानी नाउ ये क्या बन जाएगा 5x प्लस 5। 720 की जगह क्या रख दीजिए, ये रिमाइंडर 5x प्लस 5। अब देखिए छोटा बन गया, अब x का मान निकालना आसान है। x की जगह पर क्या रखिएगा कि 13 से कट जाए, तो x की जगह 12 रख दीजिएगा, तो 12 25 60 5 65 कट जाएगा, यानी x इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब बोलेगा सर ये आप डायरेक्ट कैसे सोच लिए, हम डायरेक्ट ऐसे भी पता चला 12 25 60 5 65, लेकिन अगर साउंड प्रॉब्लम हो रहा नहीं, सिर्फ आपके मोबाइल में दिक्कत होगा और किन्हीं को दिक्कत नहीं है। x के जगह पर 12 रख देंगे तो ये तो आइडिया ऐसे ही पता चल गया। मान लीजिए आप बोलिएगा सर अगर ना पता चले तो आप x बराबर रख के देखिए कि x बराबर 1 अगर रखिएगा तो ये बनेगा 5 5 10। x बराबर 2 रखिएगा तो बनेगा 5 दूनी 10 5 15। x बराबर 3 रखिएगा तो ये बनेगा 5 3 15 5 20। अब इतना रख के मत देखिए, ये हमेशा एपी में रहेगा। 10 15 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद 45, 45 के बाद 50, ये सब कोई 13 से नहीं कट रहा है। 55 60 65 ये कट रहा है, तो ये x का क्या मान होगा, ये तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां। x इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12। तो x बराबर 12 निकल गया, तो ये नंबर क्या बनेगा 720 गुने 12 प्लस 5, यानी ये 0 12 दूनी 24 12 सते 84 तो 86 40 प्लस 5 यानी 8645। आप इस बात का हम पहले ही बोल रहे हैं, इस बात का टेंशन मत लीजिए कि सर टाइम तो लग गया। हम पहले बताए हैं 1-1 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाएंगे, 1-1 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। हम बोले मेरा पूरा जोर है क्या, आपको कंसेप्ट देना, पहले कंसेप्ट की बारी फिर उड़ाने का तरीका सिखाएंगे। लेकिन जिसका कंसेप्ट कमजोर है वो एग्जाम में नहीं कर सकते, उड़ा भी नहीं सकते हैं। उड़ा भी वही सकते हैं जिसको कंसेप्ट है कि क्वेश्चन का पैटर्न, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अविनाश हम पहले ही बोल चुके हैं कि ऑप्शन से सिखाएंगे, बेवकूफ मत बनिए। हम पहले ही बोल चुके हैं ऑप्शन से सिखाएंगे, इंतजार करिए।
एकदम फट क्वेश्चन सब बनेगा, ये सब इतना लंबा नहीं बनेगा। लेकिन याद रखिए, अगर आपके पास में कंसेप्ट नहीं है तो आप ऑप्शन से भी डील नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर कंसेप्ट में हम रीजन बताते हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं। हम अभी यहाँ पर क्या बताया आपको, ये क्यों 720x किए +5, तो रीजन बताए 720x करने का क्या रीजन है। सब बेवकूफ सब है। बलजीत को देखिए, ये लोग पढ़ता ही नहीं है ठीक से। सर ऑप्शन भी देखिए, ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। अगर कभी अभी तक कितनी बार सिखाए, अगर बोले कि कट जाए, हृदय कुमार बोले एक बार फिर से, हम आपको हृदय अभी बता दें क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है। क्वेश्चन बनाने का तरीका है कि अगर कोई कंडीशन डाल दे तो आप कंडीशन शर्त पर ध्यान मत दीजिए, आप नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन बनाइए। 12 16 18 24 30 से भाग दे तो शेष 5 बचे, इनका एलसीएम क्योंकि कंडीशन है तो x लगा दिए +5, यानी हमारा आंसर हो गया 720x + 5। 720x + 5 ये ओरिजिनल क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व कर देगा। x का मान कुछ भी रहे 1 2 3 4 5, ये बेसिक क्वेश्चन को, इसमें 2 पार्ट है, एक बेसिक पार्ट एक कंडीशनल पार्ट। इसमें 2 पार्ट है, एक बेसिक पार्ट और एक कंडीशनल पार्ट। तो बेसिक पार्ट को x का कोई भी मान बेसिक पार्ट का आंसर कर देगा। कंडीशनल पार्ट के लिए देखना पड़ेगा कि x को क्या रखें, x क्या रखें। तो कंडीशनल पार्ट क्या है कि 13 से कटना चाहिए, पूरा नंबर 13 से कटना चाहिए। अब ये भी हम बता दें कि ये हम क्यों 13 से भाग दिए, ये भी हम बता दें। आज इजी राइट ही गायब है तो थोड़ा हमको दिक्कत हो जा रहा है। ये 720x + 5 ये 13 से कट जाना चाहिए, इसमें भाग दें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। ये रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर हम लोग निकालते कैसे, आप याद कीजिए, रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ाए हैं आपको। रिमाइंडर थ्योरम में इसका रिमाइंडर निकालना है। तो ये क्या है, ओरिजिनल में ये है 720 × x + 5 / 13। तो एएसएम प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसमें अलग भाग दीजिए, इसमें अलग आप भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5। तो ये क्या होगा, 5x + 5, इसमें 13 से भाग देना है। अब सोचिए, इसमें भाग दीजिएगा 13 से या इसमें भाग दीजिए 13 से, रिमाइंडर तो सेम आएगा। यहां रिमाइंडर थ्योरम का एएसएम प्रॉपर्टी यूज किए, इसमें भाग दीजिए या इसमें भाग दीजिए, रिमाइंडर तो सेम आएगा। तो हम बोले क्या, किसमें क्यों भाग दे भाई, इसमें भाग दे देते हैं और इसमें भाग दे के रिमाइंडर निकाल लेते हैं। इसीलिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज किए हैं यहाँ पर। यहाँ हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज किए हैं कि बोले क्या कि यहाँ आपको क्या करना, मजा आया होगा, जो आदमी पढ़ रहे होंगे ना इंटरेस्ट लेके, उनको मजा आया होगा, लग रहा होगा कि अरे सर अब समझ में आया कि आप यहाँ पर कैसे x को छोटा क्यों करते हैं, यहाँ भाग क्यों देते हैं। हम यही बोले कि हमारा आंसर आया 720x + 5। क्या बोले, क्वेश्चन का 2 पार्ट, एक बेसिक पार्ट एक कंडीशनल पार्ट। बेसिक पार्ट हम बना लिए कि 720 + 5 होगा, लेकिन एक कंडीशन है तो हम बोले 720x + 5। बेसिक पार्ट x का कोई भी मान देंगे तो बेसिक पार्ट सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमको देखना है कंडीशनल पार्ट पर। तो कंडीशनल पार्ट के लिए x का मान 1/1 पुट करके देखना होता है, x का मान 1/1 पुट करके देखना होगा। तो चूंकि बड़ा नंबर है तो 1/1 पुट करने में बहुत समय लगेगा। तो हम बोले 720 में 13 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर 5 आया। तो 720 नहीं, 5x + 5 इसमें वैल्यू पुट करिए। ये पुट करना ज्यादा आसान है, छोटा हो गया तो ठीक है। तो यहां पर पुट करके देखिए, हम 1 2 3 यहां तो 12 पुट करेंगे तो रिमाइंडर 13 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो x = 12 होगा। तो हम यहां पर x का वैल्यू 12 रख दिए, आंसर आ गया 8645। फॉर एग्जाम्पल अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 13 का गुणज हो, जिसे यदि 12 16 18 24 32 से भाग दिया जाए तो शेष 5 9 11 17 और 25 आए। अगर हम यहाँ ये वाला काट दें, ये काट दें, इतना काट दें हम, तब ये क्वेश्चन क्या है, केस 1 केस 2 केस 3, कौन सा केस है, जल्दी बोलिए।
जल्दी बोलिए कौन सा केस है। अभी अभी खुशी का पता चलेगा। अब अभी बोल रहे थे ना मजा आया, तो आप बताइए कौन सा केस है खुशी। देखिए कितना ध्यान है आपका, ये कौन सा केस है। ये कौन सा केस है? केस 3, केस 3, केस 3। देखिए ना, कुछ लोग केस 1 लिख रहे हैं। यही लोग हैं जो ठीक से पढ़ेंगे नहीं, बाद में बोलेंगे कि अरे रिजल्ट ही नहीं मेरा होता है। केस 1 भी लिख रहे हैं। हाँ, मैक्सिमम लोग केस 3 लिख रहे हैं। एक तो देखिए ना केस 5 लिख रहे हैं। 3 ही केस पढ़ाए हैं, इनका एक और केस आ गया 5। ये सब लोग का क्या हाल होगा। ये लोग केस 2 भी लिखने वाले हैं। जो केस 1, केस 2 ये सब लिख रहे हैं। 3 केस बताए हैं। पहला केस बताए कट जाए, दूसरा केस बताए पर्टिकुलर रिमाइंडर बचे, तीसरा केस बताए अलग अलग रिमाइंडर बचे। तो ये तो अलग अलग रिमाइंडर है। 12 से भाग दिए तो शेष 5, 16 से भाग दिए तो 9, 18 से भाग दिए तो 11, 24 से भाग दिए तो 17, 32 से भाग दिए तो 25। ये केस 3 है। मैक्सिमम लोग केस 3 लिखे हैं। कुछ लोग केस 1, केस 2, केस 5 लिखे हैं। उन लोगों का ये एग्ज़ाम हो जाए और ना हो, रिजल्ट आए ना हो, उनसे आप इन लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन लोगों का डेली एग्जाम ले तो भी नहीं होगा। कंसंट्रेशन ही नहीं, मेहनत, मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में। हम क्या बोले आपसे कि ध्यान दीजिएगा, 13 का गुणज है, इसको कंडीशन को गोली मार दीजिए। आपका ये केस 3 है, तो रिक्वायर्ड नंबर जो आपका बनेगा वो एलसीएम ऑफ 12, 16, 18, 24 एंड 32, क्योंकि कंडीशनल क्वेश्चन है तो इनटू एक्स। और अलग अलग रिमाइंडर के केस में हम लोग घटाते थे, माइनस करते थे कॉमन डिफरेंस को। तो कॉमन डिफरेंस इसमें 7 है, कॉमन डिफरेंस 7 है। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालिएगा, 12, 16, 18, 24, 32 का एलसीएम निकालिएगा, निकाल लेते हैं। 12, 16, 18, 24 एंड 32 का एलसीएम निकालेंगे। 12 तो कैंसिल, 16 तो कैंसिल, 32, ये 8 चौक 32, 8 तिया 24, 3 बट्टे में 18 करेंगे तो 3 छक 18, 2 तिया 6, 16, 9 दूनी 18, 9 तिया 288 एलसीएम आया। 288 एलसीएम आया। इसका एलसीएम आएगा 288, एलसीएम आएगा 288x-7। अब आइए फिर वही बात, अब x का मान निकालना है। अब आपको उतना नहीं करना पड़ेगा, अब आप सीख चुके हैं। 13 से कटना चाहिए तो 13 से भाग दिए, 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26, 2x-7, 2x-7। अब ये 2x-7 है, इसमें 13 से भाग दें तो कट जाना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो x का वैल्यू रखते हैं। x बराबर आप 1 रखिएगा तो नेगेटिव आएगा, 2 नेगेटिव, 3 रखिएगा नेगेटिव, 4 रखिएगा तो 1 आएगा। x बराबर 4 रखते हैं तो रिमाइंडर आएगा 1। 4 दूनी 8, देखिए ना, 4 दूनी 8 से 7 गया, 1 आएगा। x बराबर 5 रखते हैं तो रिमाइंडर आएगा 5 दूनी 10 से 7 गया 3। अब बोले हम क्या, इतना मत करिएगा, आप बस मेंटली करिए। 1 3 1 2 3, ये एपी में होता है। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, ये 13, ये कट जाएगा। तो क्या मा वैल्यू है ये x बराबर 5 है, ये x बराबर 6, 7, 8, 9, 10, यानी x इक्वल टू 10 रखेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। x इक्वल टू 10, देखिए ना, यहाँ 10 रखिए तो 10 दूनी 20 से 7 गया 13। x इज इक्वल टू 10, आपका x इक्वल टू 10 हुआ तो ये बनेगा 288 गुने 10 माइनस 7, यानी 2880 माइनस 7 बराबर 2873, 2873, 2873, 2873। बोला क्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें कि 12, 16, 18, 24, 30 से भाग दिया जाए तो शेष 5 बचे। हम आपको ये सब डिवीजन प्रॉपर्टी में बताए थे।
आप इतना नंबर से भूल जाइए। आपको एक तरह से क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 12 सब इन सब से भाग दे तो शेष 5 बचे, इन सब से भाग दे तो शेष 5 बचे। तो इतना नंबर है, इसके लिए आप मल्टीपल निकालिए, एलसीएम ऑफ 12, 16, 18, 24 एंड 30 इज इक्वल टू 720। एलसीएम 720 आया, एलसीएम 720 आया। अब बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। इसके जगह, इतना के जगह पर आपने क्या कर दिया, इसके जगह पर आप एलसीएम निकाल के इनके बदले में आपने कर दिया 720। 720। अब क्वेश्चन क्या बन गया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। यदि 720 से भाग दिया जाए तो शेष 5 बचे, 720 से भाग दे तो शेष 5 बचे। अब 720 से भाग दे तो शेष 5 बचे। ये हम डिवीजन प्रॉपर्टी में सिखाए हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये, इसमें 720 से भाग दें तो शेष 5 बचना चाहिए। तो पहले भाग दे के देखते हैं। 720 इकाई 720, ये 9, ये 7, ये 2, 7 चौक 2800, 7 2160, 2160, ये 9, ये 3, ये 6, 639। रिमाइंडर आया 639। आपको रिमाइंडर आना कितना चाहिए, 5। तो आप याद कीजिए, हम सिखाए हैं डिवीजन प्रॉपर्टी में कि रिमाइंडर चाहिए, आया कितना 639, जबकि चाहिए कितना 5। अब इसमें आप 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, ये डिवीजन प्रॉपर्टी में पढ़ाए थे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है तो इसमें आपको जोड़ नहीं सकते, घटाना होगा। तो अभी आप याद कीजिए, इसके बाद का प्रोसेस बताए थे, ये 639 आया। आपको रिमाइंडर चाहिए कितना, 5, क्या करके, घटा के। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। तो x बराबर 639 माइनस 5 यानी 634। मतलब इसमें 634 घटाइए, इसमें 634 घटा दीजिए तो रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर बराबर 9999 माइनस 634। 9 से 4 गया 5, 9 से 3 गया 6, 9 से 6 गया 3, 93 65। 93 65 सबसे बड़ी, ये मिक्स हो गया, ये एलसीएम प्लस डिवीजन प्रॉपर्टी मिक्स हो गया। एलसीएम प्लस, अब डिवीजन प्रॉपर्टी ही आप नहीं पढ़े होइएगा तो फिर गया काम से। बोलिए ये कर क्या रहे हैं ये सब एक्स, जो डिवीजन प्रॉपर्टी पर बढ़िया से काम किए होंगे उनको ये एकदम पूरा खटाखट याद आ गया होगा। सर जी प्लीज थोड़ा साउंड बढ़वा दीजिए क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है जिससे साउंड बहुत स्लो आ रहा है। साउंड फुल है रणविजय, साउंड पूरा फुल है, इसलिए कुछ इसमें किया नहीं जा सकता है। देखिए बोला 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। इन सब को आप देखिए नहीं, इतना देखिए नहीं, आप ये दिया, इतना नंबर दिया, इसका मतलब इसका एलसीएम क्यों, बोलेगा कि सर कैसे पता चला। ये हिंदी में देखिए, इन सब से भाग दिए, यदि इन सब से भाग दिया जाए, इंग्लिश में डिवाइडिंग बाय होगा, डिवाइडिंग बाय, इससे पता चल जाता है कि आपको इनका मल्टीपल निकालना है। अमित, इससे पता चल जाता है, ये लैंग्वेज में ध्यान दें, इन सब से भाग दिया जाए, अंग्रेजी में डिवाइडिंग बाय, यही इन सब में रहता है, इन सब में भाग दिया जाए, तो में भाग दीजिएगा तो फैक्टर। ठीक है, तो हम ये बता रहे थे आपसे कि हमें करना क्या है, बोला 12, 16, 18, 24 और 30 से भाग दिया जाए तो एलसीएम ऑफ 12, 16, 18, 24 एंड 30 इज इक्वल टू 720। 720 से भाग देंगे, 720 से भाग दिए और किस में, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें भाग दीजिएगा 720 से। 720 इकाई 720, ये 0, 10 से 2 गया 8, 9 से 7 गया 2, ये
3 बार में 7 दिया 2160, 2160। ये 0 10 से 6 गया 4, 7 से 1 गया 6, 640। ये 0 7 नंबर 63, 8 बार में आएगा। ये 0 8 दूनी 16, 8 7 56, 1 57। ये 0 10 से 6 गया 4, 13 से 7 गया 6, 640। रिमाइंडर आया 640, जबकि रिमाइंडर चाहिए 5। ये सबसे छोटी संख्या बोल रहा है तो आप इसमें घटा नहीं सकते, जोड़ेंगे तो आया कितना 640। चाहिए कितना 5, जोड़ के कि घटा के, जोड़ के, तो प्लस x इज इक्वल टू 5। तो x बराबर माइनस 635। आप लोग को याद होगा हम सिखाए थे डिवीजन प्रॉपर्टी में नेगेटिव नहीं लेते हैं, नेगेटिव होता है तो इससे घटाते हैं। तो x बराबर 720 माइनस 635 बराबर ये कितना आ जाएगा, 10 से 5 गया 5, 11 से 3 गया 8, 85। यानी इसमें 85 जोड़ना पड़ेगा, ये इसमें 85 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या बनेगा 100000 2 4 6 प्लस 85, यानी बनेगा 10000085। क्लियर है? क्या बात है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो एकदम पूरा याद है कि कैसे किया जाता है। ये डिवीजन प्रॉपर्टी में ये सब चीज सिखाए थे। पूरा वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग एवं घन संख्या, आप देखिए ना मजा आएगा आपको। अब स्क्वायर रूट को मिक्स कर दिया, एलसीएम के साथ स्क्वायर रूट को, पूरा इन सब से कट जाए। इन सब से कटेगा कौन, इन सब का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 12 16 18 24 एंड 32 एलसीएम निकालिएगा तो ये तो 12 कैंसिल हो जाएगा, 16 भी कैंसिल, ये 32 हुआ, इंटू 24 की जगह तो 8 चौक 32, 8 तिया 24, बट्टे में 18 की जगह 3 छक 18, 2 तिया 6 इंटू 3। ये एलसीएम है। आप रुक जाइए, इसका जो भी वैल्यू होगा इन सब से कटेगा, लेकिन कंडीशन क्या दिया कि पूर्ण वर्ग एवं घन संख्या हो। तो पूर्ण वर्ग और घन के लिए आपको याद होगा, अगर स्क्वायर रूट पढ़े हैं तो हम बताए थे इसको ऐसे लिखिए, 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 2, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अब स्क्वायर नंबर निकालने के लिए आप बताइए इसमें क्या गुना करना पड़ेगा, 2, तो बनेगा 2 का पावर 6। ये ऑलरेडी स्क्वायर नंबर है, 3 का पावर 2, यानी 64 गुने 9, 9 चौक 36, न 54 3 57, 576। क्यूब नंबर के लिए इसमें 2 गुना करना पड़ेगा, तो 2 का पावर 6, इसमें 3 गुना करना पड़ेगा, 3 का पावर 3। ये हम पढ़ा चुके हैं, ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में पढ़ाए हैं ये टॉपिक को। तो 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 इंटू 27, तो 7 चौक 28, 7 छक 42, 7 छक 42, 8 50, 2 52, 6 दूनी 12 5 17, 1728। तो स्क्वायर नंबर आपका 576 है और क्यूब नंबर 1700, ये 576 और 1728। ठीक है, बोला वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 2497 में जोड़ा जाए तो योगफल इन सब से कट जाए। तो सबसे पहले तो एलसीएम ऑफ 5 6 4 एंड 3, तो 6 5 30, 30 दूनी 60, एलसीएम 60 होगा। अब बोल रहा है क्या, इसके जगह पर आप मेंटली इसके जगह 60 रख दीजिए। तो बोला वह सबसे छोटी संख्या बताएं जो 2497 में जोड़ा जाए तो 60 से कट जाए। तो ये डिवीजन प्रॉपर्टी हो गया, 60 से कट जाए कौन, 2497। देखते हैं, 60 चक 240, शेष आया 9, 60 इकाई 60, शेष आया 37।
अब इसमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए बताए थे इन दोनों का डिफरेंस जोड़िए। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर बराबर 60 माइनस 37, ये डिवीजन प्रॉपर्टी में 37 3 40 23। अगर इसमें हम लोग 23 जोड़ दें, इसमें 2497 में 23 जोड़ दें तो इन सब से कट जाएगा। आंसर क्या जाएगा 23। आंसर जाएगा 23। बोला मान लिया जाए कि 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या n है। ये सब मान लिया जाए, सब गोली मारिए। न्यूनतम संख्या n है जिसे 4 6 10 15 से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। तो संख्या n के अंकों का योग ज्ञात करें। यानी पहले तो संख्या निकाल लेते हैं तब उसका अंक निकाल लेंगे। तो बोला क्या है, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या इन सब से भाग दें। यानी सबसे पहले तो एलसीएम ऑफ 4 6 10 एंड 15 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना जाएगा 4 6 10 तथा 15, 15 दूनी 30, 15 चौक 60 होगा। अब बोल रहा है क्या, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या 1 2 3 4 5, इसमें इनसे भाग दे 60 से भाग दे तो शेष 2 आना चाहिए। देखते आता क्या है, 60 एक है 60, रिमाइंडर 40 आया। 60 छक 360, रिमाइंडर 40, 60 छक 360, रिमाइंडर आया 40, रिमाइंडर आया 40, जबकि शेष आना क्या चाहिए 2। तो ये 40 शेष आना चाहिए 2, जोड़ के, इसमें छोटी है तो जोड़ के प्लस x इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू -38, x इक्वल टू -38 का मतलब x बराबर होगा 60 माइनस 38, 38 2 40 20 60 22 अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो नंबर निकल जाएगा। तो नंबर बराबर क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 2 4 5 प्लस 22, यानी 1 0 0 2 2 ये होगा। अब आइए, ये संख्या नहीं पूछ रहा है, इसका सम ऑफ डिजिट पूछ रहा है। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट, तो 2 2 4 1 5 होगा। सम ऑफ डिजिट 5 होगा। सम ऑफ डिजिट 5। अब देखिए सुनिएगा, 100 बोला, लैंग्वेज समझिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 135 150 और 180 पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाए। इससे कटे नहीं, इसको काटे, वो संख्या निकालना है। तो इससे काटे मतलब इसका फैक्टर निकालना है। तो अभी अब आएंगे एचसीएफ पर, अब आएंगे एचसीएफ पर। लेकिन हम एचसीएफ पर आने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है। जो पीछे आप लोग जितना भी पढ़े थे उसके बारे में हम बताएं कि इसको ऑप्शन से कैसे बनाते हैं। वो ज़्यादा अच्छा है, आप लोग का बोझिल हो गया होगा। हम लोग कल इसको सीखेंगे, नहीं तो हो सकता है हौच पौच में आप लोग आज रहने दीजिए सर, आज रहने दीजिए होने लगा। कोई बात नहीं है, कल हम लोग सीखेंगे ऑप्शन से कैसे। ये जो हम लोग लगभग सवा घंटा में 10 क्वेश्चन बनाए हैं, हम आपको बताएं कल सिखाएंगे। ये 10 क्वेश्चन बनेगा, 3 से 4 मिनट में 10 क्वेश्चन बन जाएगा। 3 से 4 मिनट में ये 10 क्वेश्चन बन जाएगा। कल आते आते सबसे पहले ये सिखाएंगे ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, उसके बाद, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए। अगेन टीचर्स डे के अवसर पर मेरा
मेरी शुभकामना है आप लोगों के लिए कि आप लोग बढ़ें, आगे बढ़ें। और एक चीज़ तो कमिटमेंट है मेरा, और आप गौर किए होंगे हम जो जो कमिटमेंट किए करते हैं वो पूरा करते हैं। हम आपको शुरुआत में बताए थे एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, बहुत अच्छा एकदम एयर कंडीशन क्लासरूम, अच्छा क्लासरूम, ये सब बनाएंगे। हम कुछ नहीं, एक पैसा पिछले 3-4 सालों में हम 1 रुपया अपने घर लेके नहीं गए। इसलिए तो ठीक है, आप लोग बोलते हैं शादी क्यों नहीं करते हैं, शादी क्यों नहीं करते हैं। बीबी रहेगी ना, घर से निकाल देगी। बोले 1 रुपया तुम यार कमा के नहीं लाते हो, शादी काहे किए हो। 1 रुपया 3-4 सालों में घर लेके नहीं गए। जो भी कमाए वो इंस्टीट्यूट में लगा देते हैं, स्टूडेंट के बेहतरी के लिए लगा देते हैं। हॉस्टल बनाए, ये क्लासरूम सब बनाए, एयर कंडीशन क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, तो ये हॉस्टल, कैंटीन, लाइब्रेरी, यही सब में लगा देते हैं। तो ठीक है ना, तब बढ़िया बात है। नहीं तो पता चलेगा, आप लोग बोलते रहते हैं कि शादी शादी शादी, पता चलेगा कि बीवी निकाल दी बाहर कि जाओ बाहर। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। ओके, बाय बाय।